गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेक्शन में हमको पढ़ना है त्वरण समय ग्राफ, या जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इसके अंतर्गत हमको वाई एक्सिस पे त्वरण होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, समय होगा। ये आप अब जान चुके होंगे कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो वाई एक्सिस पे किसको दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पे किसको आप दिखाएंगे। जो त्वरण समय ग्राफ है उसकी सहायता से हम समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, जो आप देख सकते हो समय अक्ष के समांतर क्या है, त्वरण समय ग्राफ एक समांतर रेखा है। किसके समांतर है, समय अक्ष के समांतर एक रेखा है। इस ग्राफ की सहायता से किसी गतिशील वस्तु का किन्हीं दो समयांतरालों t1 व t2 के मध्य हुए वेग परिवर्तन डेल्टा v को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा कि त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो वेग परिवर्तन देगा। मतलब त्वरण और समय के बीच के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल मिलेगा आपको, क्षेत्रफल, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वेग परिवर्तन के बराबर, जिसको हम डेल्टा v से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता है कि a बराबर होता है डेल्टा v बटे डेल्टा t, तो यदि यहाँ से डेल्टा v आप निकालो तो a इंटू डेल्टा t, और a इंटू डेल्टा टी मतलब त्वरण और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, आपका वेग परिवर्तन देगा। हमेशा क्या प्रदान करेगा, ये वेग परिवर्तन दे देगा। वेग परिवर्तन का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा कि त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो वेग परिवर्तन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इस अभी तक आप पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ जनरल बात मैं करने वाला हूँ इस सेक्शन में। जैसे आप पढ़े हो v बराबर डी एस बटे डी टी, एक पढ़े हो a बराबर डी वी बटे डी टी। तो v बराबर क्या है, डी एस बटे डी टी, और a बराबर क्या है, डी वी बटे डी टी। इन दो सूत्रों के बारे में आप पढ़े हो कि v बराबर क्या, या इसी को, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये वाला क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो v ए वी जी क्या मिलेगा आपको, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। उसी प्रकार से ए एक्सेलरेशन एवरेज निकालना है तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। आप इस सूत्र को देख सकते हो फर्स्ट वाले को, कि अगर मान लीजिए बटे ए के यहाँ से कर दो और यहाँ से अगर डी एस निकाल लो तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी डी टी। वैसे ही यहाँ पे डी वी निकालोगे तो डी वी बराबर क्या मिलेगा, ए डी टी। अगर डी वी बराबर ए डी टी मिलता है, और यदि आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। आगे मैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का एक वीडियो बनाऊंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है। उसमें मतलब या इसी सेक्शन में मैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का आपको जानकारी दूंगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए डी एस का इंटीग्रेशन हो जाता है डेल्टा एस, ठीक है, और या ऐसे कि डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस, और इसको लिख सकते हो इंटीग्रल वी डी टी। उसी प्रकार से डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, और इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ए डी टी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि आप क्षेत्रफल निकाल, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, एक प्रकार से इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़। तो वेग समय ग्राफ का यदि आप क्षेत्रफल निकाल लो तो आपको विस्थापन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विस्थापन। और यदि आप त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो तो आपको वेग परिवर्तन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेग परिवर्तन। अच्छा, यदि पोजीशन आपको गिवन है, पोजीशन आपको गिवन है और आपसे वेग पूछ दिया, वेग कैसे निकालेंगे आप, तो आप क्या करोगे, v बराबर क्या होता है, डी एस बटे डी टी। मतलब पोजीशन को समय के सापेक्ष क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आगे मैं बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जिसको अवकलन बोलते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको वेग प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार a बराबर होता है आपका डी वी बटे डी टी। मतलब वेग को समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट या अवकलन करने पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा, त्वरण। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के सूत्र आपको अभी क्लास 11th में याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा सूत्र नहीं, वैसे तो सूत्र बहुत ज़्यादा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, बट जो आपके यूज के सूत्र हैं वो मैंने सूत्र आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इंटीग्रेशन का ऐसे, ये क्या है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल इस प्रकार से होता है। तो इंटीग्रल x की घात n डी एक्स, मतलब यदि x कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, उसका इंटीग्रेशन करना है
तो यक्स की घात एन डी एक्स का मतलब ये हो गया कि यक्स की घात एन प्लस वन, मतलब जो उसका घात था उसमें क्या करिए, एक आप जोड़ दीजिए और बटे जो उसका घात आता है उससे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। और इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये रूल है कि इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। दूसरा है आपका इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। तो याद कर लीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। उसी प्रकार साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमको डायरेक्टली ये यूज करना है और 5 ही सूत्र आपको क्या करना है, लर्न करना है। उसके बाद है इंटीग्रल ई की घात एक्स डी एक्स। ई की घात एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ई की घात एक्स प्लस सी। सी कोई कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखते हैं जनरली। फिर अगला है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन में हमेशा डी एक्स, मतलब जो यहाँ पे जो फंक्शन है यक्स का, यहाँ पे यक्स का फंक्शन है तो डी एक्स आया है, यहाँ पे भी यक्स का फंक्शन है तो डी एक्स आया हुआ, याद रखेंगे। यदि टी का फंक्शन होता तो क्या होता है, डी टी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, आगे मैं ये सॉल्व करूँगा। जैसे टी है तो यहाँ पे क्या है, डी टी। भी है तो यहाँ पे क्या है, डी वी। यहाँ यक्स है तो क्या है, डी एक्स। इसी प्रकार आप डिफरेंशिएशन का भी सूत्र देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन में हमेशा डी बाई डी एक्स लिखा होगा। या जैसे देखिए, अगर यक्स का फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स, टी का फंक्शन है तो डी बाई डी टी, भी का फंक्शन है तो डी बाई डी वी। मतलब डिफरेंशिएशन में आप ऐसे समझिए कि जो फंक्शन, जैसे देखो डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो यक्स के सापेक्ष हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे डी बाई डी टी लिखा हुआ है तो टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, जो यक्स की घात एन का डिफरेंशिएशन है, तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, एन एक्स की घात एन माइनस वन, मतलब जो घात है वो सामने आ जाएगा और पॉलिनोमियल के घात में एक की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्लियरली बात करेंगे। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। जहाँ पे भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स। ई की घात एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की घात एक्स। और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है गिनती का कोई नंबर, 1 2 3 या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स डी एक्स। मतलब ये सिंबल क्या करता है, इंटीग्रेट करना है। और किसको करना है, एक्स डी एक्स। तो एक्स की घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स की घात 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, घात में 1 की वृद्धि कर दो और उसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा, एक्स की घात 1 पहले से था और 1 वहाँ पे वृद्धि कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवीजन और एक कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फाइनली आंसर मिलेगा एक्स की घात 2/2 प्लस सी। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे टी डी टी, मतलब टी को इंटीग्रेट करना है टी के फॉर्म में। तो अब देखिए टी की घात कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इसको आप लिखोगे टी की घात 1 पहले से था, 1 जोड़ दो और 1 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो आपको मिलेगा, और एक कांस्टेंट आप क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, भूलेंगे नहीं। तो आपको मिलेगा t²/2 प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रल वी डी वी, भी को भी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो वी की घात 1। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, वी की घात 1/1 बराबर प्लस सी। यहाँ से मिलेगा वी की घात 2/2 प्लस सी। ये है इंटीग्रेशन। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे दिया है इंटीग्रल एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स, तो अभी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और प्लस, तो प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या देखे हो आप, साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन आपका। अब कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में भी हम बात करना है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स के सापेक्ष क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो फर्स्ट वाला सूत्र लगेगा कि एक्स की घात 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। एक्स की घात 2 है तो 2 और फिर एक्स और घात में 1 की कमी कर दीजिए, तो 2 - 1 कितना, 1। अब देखिए डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, मतलब टी क्यूब को टी के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है। तो जो घात है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो टी क्यूब का घात क्या है, 3, तो 3 बाहर और टी, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। उसी प्रकार से वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है वी के रेस्पेक्ट में, तो घात क्या आएगा, बाहर, और उसके घात में 1 की कमी हो जाएगी। आगे हम और
कई सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।